Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing very well. आज की क्लास में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। टाइपोग्राफी, जिसको फ़ॉन्ट भी कहते हैं। सेकंड, हमें अलाइनमेंट्स पढ़ने हैं। थर्ड, हमने पेन टूल पढ़ना है। ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन कल वाले लेक्चर से रिलेटेड? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट में लिख लीजिएगा, तब तक हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आज हमने ये 3 टॉपिक्स कवर करने हैं: फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट एंड पेन टूल। फर्स्ट, फ़ॉन्ट होता क्या है? फ़ॉन्ट बेसिकली टाइपोग्राफी को कहा जाता है। फ़ॉन्ट बेसिकली टाइपोग्राफी को कहा जाता है। तो बेसिकली टाइपोग्राफी क्या है? टाइपोग्राफी एक आर्ट है जो अरेंज करती है टेक्स्ट को। तो जब हम अरेंजिंग कर रहे होते हैं अपने टेक्स्ट की, तो उससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है, हमारा डिज़ाइन क्या बन रहा होता है। तो एक अट्रैक्टिव और इफेक्टिव लुक दे रहा होता है हमारे डिज़ाइन को। ठीक है। दूसरा, टाइप्स क्या हैं फ़ॉन्ट्स के जो हम यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइंस में? बेसिकली ये 4 टाइप्स हैं फ़ॉन्ट्स के। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं जो हम अपनी डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं फ़ॉन्ट्स, वो ये 4 फ़ॉन्ट्स हैं। फर्स्ट, हमारे पास सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं। सेरिफ फ़ॉन्ट बेसिकली एसोसिएट करता है ट्रेडिशनल फ़ॉन्ट से, जो कि स्मॉल लाइंस में लिखा जाता है एट दी एंड। जैसे कि हम अपने पावर पॉइंट में टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई पीपीटी बनाते हैं। इसी तरह से वर्ड पे हम ये फ़ॉन्ट ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन। तो टाइम्स न्यू रोमन जो है एक ट्रेडिशनल फ़ॉन्ट है और स्मार्ट लाइंस होती हैं इसके अंदर, तो इस वजह से हम ये फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं। सेकंड, हमारे पास है सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ एसोसिएट करता है क्लीन एंड मॉडर्न लुक के लिए। और ये जो फ़ॉन्ट है ये एक्चुअली यूज़ किया जाता है वेबसाइट्स के लिए, यूज़ किया जाता है। वेबसाइट्स के अलावा स्पोर्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत सारे ब्रांड्स में ये फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है। इस फ़ॉन्ट को यूज़ करने के अलावा आप एरियल, हेलिवेग ये फ़ॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, हमारे पास है स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट बेसिकली एसोसिएट करता है क्लीन लुक के लिए या हैंड रिटन स्टाइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और ये ट्रेडिशनल के लिए भी यूज़ किया जाता है काफ़ी मरतबा। लेकिन इसका ज़्यादा जो यूज़ है वो ब्रश स्क्रिप्ट में यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई भी टेक्स्ट ब्रश से लिखना चाहते हैं तो आप ब्रश स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ, हमारे पास है डिस्प्ले एंड डेकोरेटिव फ़ॉन्ट। डिस्प्ले डेकोरेटिव फ़ॉन्ट का मतलब क्या है कि जब भी हमने अपनी जो फ़ॉन्ट है इसको डिज़ाइन करना है, इसको डेकोरेट करना है, तो हम डिस्प्ले फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं हेडिंग्स में, लोगोस में, और काफ़ी सारे जो ब्रांड्स होते हैं, फैशन ब्रांड्स, ये वाले फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं। सेकेंड, लाइट, मीडियम और बोल्ड फ़ॉन्ट के बीच में डिफरेंट क्या है? फर्स्ट, लाइट वेट फ़ॉन्ट। लाइट वेट फ़ॉन्ट जो है वो डेलिकेट, सॉफ्ट और मॉडर्न होता है। ये जो बेसिकली यूज़ किया जाता है ये पैराग्राफ में यूज़ किया जाता है। जब भी आप बॉडी का कोई टेक्स्ट लिख रहे होंगे या हेडिंग के नीचे आप कोई भी छोटा सा पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो उसके लिए आप लाइट वेट यूज़ करते हैं। सेकंड, हमारे पास मीडियम वेट फ़ॉन्ट है। मीडियम वेट फ़ॉन्ट रीडेबिलिटी और क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और ये भी यूज़ जो है वो पैराग्राफ में किया जाता है। उसके अलावा आप इसको सब हेडिंग में भी यूज़ करते हैं मीडियम वेट फ़ॉन्ट को। थर्ड, हमारे पास है बोल्ड वेट फ़ॉन्ट। बोल्ड वेट फ़ॉन्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और अटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है, और ये अक्सर जो है हेडिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। लोगोस में भी काफ़ी मरतबा यूज़ होता है ये। उसके अलावा पोस्टर्स में जितनी भी हमारी हेडिंग्स होती हैं उसमें हम ये फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं। सेकंड, फ़ॉन्ट्स की हेरारकी क्या होती है? फ़ॉन्ट की हेरारकी जो होती है, अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हेरारकी का मतलब क्या होता है। हेरारकी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जिस तरह से हम कंपनीज़ की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो उसमें एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, वर्कर्स भी होते हैं, तो इसी तरह से फ़ॉन्ट्स की भी हेरारकी होती है। तो हेरारकी यहाँ पर किस तरह से होती है कि यहाँ पर आपके पास एक हेडिंग होती है, एक सब हेडिंग होती है और एक आपके पास बॉडी टेक्स्ट होता है। तो ये अरेंजमेंट होती है फ़ॉन्ट की, तो इसको हम कहते हैं हेरारकी। ठीक है। उसके अलावा मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि फ़ॉन्ट्स जो है किस तरह से यूज़ होंगे। यहाँ पर आर्ट बोर्ड में जो हमारा इलस्ट्रेटर है उसमें हम किस तरह से यूज़ करेंगे। उसके अलावा आप बाहर से इंस्टॉल करके फ़ॉन्ट को इलस्ट्रेटर में किस तरह से यूज़ करते हैं, मैं आज वो भी आप लोगों को बताऊँगी। तो उससे पहले हम फ़ॉन्ट का देख लेते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ इलस्ट्रेटर वाली। ये हमारे पास इलस्ट्रेटर है। ठीक है। ये हमारे पास कोई मैंने पहले भी फ़ॉन्ट लिखा था। चलिए हम एक और फ़ॉन्ट लिख लेते हैं यहाँ पर।
ठीक है, जिस तरह से हमारे पास ये एक फ़ॉन्ट है, हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। तो आप ऊपर देखेंगे ओपेसिटी के साथ ही आपको एक कैरेक्टर वर्ड दिख रहा होगा। तो कैरेक्टर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं। यहाँ पर फाइंड मोर का ऑप्शन आता है कि जो भी आपने इंस्टॉलेशन वगैरह की है कहीं पर फ़ॉन्ट की, तो वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हमारे पास फ़ॉन्ट्स है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास फ़ॉन्ट्स है। सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स है, शॉर्ट सेरिफ फ़ॉन्ट्स है, हमारे पास एरियल है। उसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। यहाँ पर डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स भी हैं। हमारे पास काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके साथ में आप देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन होता है बोल्ड का, रेगुलर का, ये आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने इंस्टॉल जो है सिर्फ बोल्ड किया था, तो उस वजह से मेरे पास बोल्ड यहाँ पर सिर्फ शो हो रहा है। मैं यहाँ पर कोई और फ़ॉन्ट ले लेती हूँ। जिस तरह से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए लाइट भी होगा, रेगुलर भी होगा, सेमी बोल्ड मीडियम भी होता है हमारे पास। उसके बाद ब्लैक फ़ॉन्ट भी होता है, इटैलिक, लाइट इटैलिक, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आपको फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। तो बोल्ड हम चूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास साइजिंग होती है कि आपने फ़ॉन्ट की साइज़ कितनी बढ़ानी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर राइट साइड में आपको कैरेक्टर के नीचे जहाँ पर ये 51 PT लिखा हुआ है, उसके साइड में आपको यहाँ पर जो है 64.8 दिख रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या होता है कि लाइन के बीच में स्पेस देना। अगर आपने किसी भी 2 या 3 लाइन्स के बीच में स्पेस देना है तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करके स्पेसिंग दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी तो कोई पैराग्राफ नहीं लिखा, जस्ट एक फ़ॉन्ट लिखा है, तो इस वजह से यहाँ पर लाइन्स अभी नहीं स्पेसिंग होगी। तो यहाँ पर आप ऑटो भी चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप डिफरेंट भी यहाँ से जो साइजिंग है वो चूज़ कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद हमारे पास होती है स्पेसिंग, लेटर्स के बीच में स्पेसिंग देना। तो यहाँ पर अभी ऑटो सेलेक्ट है, आप कोई भी साइज़ यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आपके पास साइजेस अवेलेबल है, 0 से भी लेके ऑप्टिकल भी अवेलेबल है, रोमन भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद उसके साथ में आपके पास जो एक चीज़ दिख रही है, अब देखिए लेटर्स के बीच में स्पेसिंग हो रही है। आप लोगों को शो हो रहा होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लेटर्स के बीच में स्पेसिंग जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। इसको कहते हैं लेटर्स के बीच में स्पेसिंग को बढ़ाना, ठीक है। यहाँ तक आप कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे मैंने 100 ली है, 200, आप देखिए लेटर्स के बीच में स्पेसिंग आ गई, ठीक है। स्पेसिंग का जो काम है वो बेसिकली ये होता है कि जब भी आप कोई ब्रांड का लोगो बना रहे हो तो उसमें आपने लोगो के नेम के नीचे कोई भी एक सब टाइटल देना है, तो उसमें आप क्या करते हैं, लेटर्स के बीच में स्पेसिंग देते हैं, ताकि जो व्यूअर है वो देख सके कि लोगो जो है, लोगो का नेम है वो टॉप पर है, उसके नीचे जो है वो लोगो की सब टाइटल दी हुई है, यानी कि इसमें ये बताया गया कि ये जो ब्रांड है किस हवाले से बनाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर लेटर स्पेसिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 2 लेटर्स 3 लेटर्स के बीच में या सारे लेटर्स के बीच में स्पेसिंग देते हैं वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप भी यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। ये जो कैरेक्टर है इसमें मैं जैसे क्लिक करती हूँ, यहाँ पर फिल्टर्स भी हैं। उसमें जो यहाँ पर फिल्टर्स, उसमें कुछ क्लासिफिकेशन हैं, फ़ॉन्ट्स की क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या होती है, जैसे सेंस सेरिफ है जो कि विथआउट सेरिफ यूज़ होता है, यहाँ पर सेरिफ है जो विथ सेरिफ यूज़ होगा, स्लैब सेरिफ से, यहाँ पर स्क्रिप्ट है, बहुत सारे डिफरेंट, आप जिसको भी क्लिक करेंगे ना उसके डिज़ाइन के आप लोगों को यहाँ पर फ़ॉन्ट्स जो है वो शो हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, जैसे मैंने सेरिफ किया है तो अब मेरे पास सेरिफ के सारे फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने सिलेक्ट सेरिफ किया तो मेरे पास ओनली 2 फ़ॉन्ट्स, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल है अभी 2 फ़ॉन्ट्स है। उसके बाद ब्लैक लेटर में आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के। उसके बाद नीचे ही प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में आपके पास लाइट वेट है, रेगुलर वेट में भी हैं आपके पास फ़ॉन्ट्स, हेवी वेट हो, ठीक है, किसी में भी कंसिस्टेंट वेट हो, लोअर कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट, सारे आप लोगों को यहाँ पर जो टाइप्स है वो अवेलेबल है फ़ॉन्ट्स की। उसके अलावा शो फेवरेट फ़ॉन्ट्स है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों के कोई भी फेवरेट फ़ॉन्ट्स होंगे जिनको आपने यहाँ पर पिन करके रखा होगा तो उस पर आप जाएंगे तो आप लोगों को वो मिल जाएंगे। जो हमने रिसेंटली यूज़ किया है, जो एडिट किया है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, जो भी आप इंस्टॉल करते हैं। शो एक्टिव फ़ॉन्ट्स से आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक्टिव फ़ॉन्ट्स भी जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई सारी फ़ॉन्ट की बात, ठीक है। अब हम एक फ़ॉन्ट जो है वो इंस्टॉल करेंगे गूगल से, देन हम उसको जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे, स्क्रीन पे इलस्ट्रेटर पे हम इसको यूज़ करेंगे। उससे अलावा यहाँ पर मैंने जो है कुछ वेबसाइट्स के नेम्स यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखे हैं टाइप करके,
कि इन वेबसाइट्स पे आप जब जाएंगे तो आप लोगों को फ्री में फ़ोन्स मिल जाएंगे। काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर पेड फ़ोन्स होते हैं जिनको यूज़ करने से पहले जो है हमें वहाँ पर पेमेंट देनी होती है, लेकिन ये कुछ वेबसाइट्स है जहाँ से आप फ्री में डाउनलोड करके फ़ोन्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे गूगल फ़ोन्स हो गया, डा फ़ोन, फ़ोन स्पेस, माई फ़ोन, ये सारे वेबसाइट से आप फ्री में फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम गूगल फ़ोन से एक फ़ोन डाउनलोड करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जैसे गूगल फ़ोन फैमिली सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर google.com या phones.com यहाँ पर आपको वेबसाइट मिलेगी। तो आप इस वेबसाइट को क्लिक करना है। देखिए, क्लिक करने के बाद आप लोगों को डिफरेंट यहाँ पर जो है वो फ़ोन्स दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के फ़ोन्स हैं, जैसे टिकटॉक सेंस है, यहाँ पर ओपन सेंस फ़ोन है, नोटो सेंस फ़ोन है, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट के आपके पास फ़ोन्स हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी एक फ़ोन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम रोबोट वाला कर लेते हैं यहाँ पर फ़ोन डाउनलोड। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको इसके स्टाइल्स दिख जाएंगे और इसमें स्टाइल की आप साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 98, 50 जितनी आपको उसकी साइज़ चाहिए आप उसकी साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका कोई भी एक फ़ोन जो है डाउनलोड कर लेते हैं। गेट फ़ोन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड करना है। तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है। तो कुछ 2 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपने इसको डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने जो स्टैटिक फोल्डर है यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें जितने भी उसके टाइप्स थे, जितने उसके स्टाइल थे, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम जो है बोल्ड यूज़ कर लेते हैं। चलें बोल्ड इटैलिक यूज़ कर लेते हैं। तो आपने इसको क्लिक करना है। देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने इसको क्लिक करना है। तो ये जो फ़ॉन्ट है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये फ़ोन इंस्टॉल हो जाए। अब यहाँ पर जो है आपने सर्च करना है ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमने रोबोटो कंजिस्ट बोर्ड इटैलिक यहाँ पर फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया था। तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास वो फ़ॉन्ट आ गया है। तो आप जैसे इसके स्टाइल्स पे जाएंगे तो अभी हमने बोर्ड इटैलिक टाइप चूज़ की थी, तो ये जस्ट उसी में इंस्टॉल हुआ है। देखिए यहाँ पर इंस्टॉल भी हो गया बोर्ड इटैलिक में। तो लेटर के पीछे मैंने स्पेसिंग दी थी, तो मैं स्पेसिंग जो है वो कम कर देती हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रोबोटो जो भी हमने इंस्टॉल किया था फ़ॉन्ट वो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। ठीक है, इसी तरह से आप डिफरेंट फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में। किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? वो अपने डाउनलोड वाला एप्लीकेशन में मैंने एक्सेस किया था। डाउट में कौन सा वाला पार्ट रिपीट करूँ, जो हमने इंस्टॉल किया है वो वाला पार्ट या उससे पहले वाला?
इंस्टॉल के बाद यूज़ वाला, ये देखिए जैसे ही फ़ोन आपका इंस्टॉल हो जाएगा ना, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट अपने इस फ़ॉन्ट का जो है ना नेम आपने सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने रोबोटो का बोल्ड इटैलिक फ़ॉन्ट डाउनलोड किया था, तो जैसे ही मैंने इसको सर्च किया तो मेरे पास ये फ़ॉन्ट आ गया। ठीक है, दाऊद आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? चलिए सेकंड पार्ट हम अलाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए आपने इन वेबसाइट्स पे जाके फ़ोन को आपने कोई भी फ़ोन आपका जो भी आपका फेवरेट फ़ोन हो उसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको इसी तरह से यूज़ करना है। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करते रहनी है सारी चीज़ों की। तो सेकेंड हमारे पास टॉपिक है अलाइनमेंट्स है। अलाइनमेंट्स क्या होती है? अलाइनमेंट्स का मतलब होता है कि हम अपने टेक्स्ट को, इमेजेस को या जो भी हमने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं अपने डिज़ाइन में, तो उनको हम अरेंज किस तरह से करते हैं विथ दी लेआउट। ठीक है, तो जितने भी हम टेक्स्ट, इमेजेस या डिज़ाइन एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं लाइन के टाइम पे, तो उसको हम अरेंज इस तरह से करते हैं या रिलेशन किस तरह से करते हैं एक दूसरे के साथ। और जो अलाइनमेंट्स वो क्रिएट करता है, एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं हमारे लिए। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमने कौन सी चीज़ पहले रखनी है, कौन सी चीज़ को हमने सेकंड पे रखना है। ठीक है, दूसरा इम्प्रूव करते हैं हमारी रीडेबिलिटी को, और हमें जो डिज़ाइन है इसको प्रोफेशनल और पॉलिश लुक में चेंज करते देता है। ठीक है, चेंज किस तरह से करता है कि जो भी हम कोई टेक्स्ट यूज़ करें या इमेजेस को यूज़ करें, तो जब भी हम उसका ऑर्डर जो है वो करेक्ट कर लेते हैं, तो वो जो हमारा डिज़ाइन का जो लुक होता है वो प्रोफेशनल लुक में चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो टाइप्स क्या है अलाइनमेंट्स की, तो टाइप्स से पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अलाइनमेंट यूज़ क्यों की जाती है, वाई अलाइनमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट जो है क्रिएट करता है विजुअल कनेक्शन। विजुअल कनेक्शन का मतलब होता है कि विजुअल कम्युनिकेशन किस तरह से हम दे रहे हैं बिटवीन एलिमेंट्स, बिटवीन टेक्स्ट, बिटवीन इमेजेस। ठीक है, तो ये जो हमारी क्रिएट होती है वो हमारी अलाइनमेंट्स के थ्रू क्रिएट होती है। सेकेंड, जो भी हमारे डिज़ाइन का जो लुक है तो वो उसको किस तरह से क्लीन और ऑर्गेनाइज बनाता है। थर्ड, ये गाइड करता है व्यूवर्स को कि जो आपने लुक करना है सबसे पहले लेआउट में कौन सी चीज़ को आपने फर्स्ट लुक करना है या फर्स्ट आपने उस चीज़ को देखना है। फोर्थ, ये अवॉइड करता है अनबैलेंस लुक को। जो भी हमने अपने डिज़ाइन में अनबैलेंस लुक जो है क्रिएट करके रखे हुए होते हैं, तो अलाइनमेंट जो है उसको अवॉइड करती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमें नेम कैसे पता चला। चलिए ठीक है, फर्स्ट हम क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो फ़ॉन्ट यूज़ किया था वो हमने किया था रोबोटो कंडेंस्ड बोल्ड इटैलिक। ठीक है, तो यही हमारे फ़ॉन्ट का नेम है। तो ये जब हम इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर, जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपको फ़ॉन्ट का नेम भी यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, रोबोटो कंडेंस्ड, ये आपको फ़ॉन्ट का भी नेम यहाँ पर दिख रहा है। तो आपने यही फ़ॉन्ट जो है ना यहाँ पर टाइप करना है अपने इलस्ट्रेटर में। यहाँ पर कैरेक्टर के नीचे अपने सर्च बार में अपने फ़ॉन्ट को जो है वो सर्च करना है। जैसे मैंने सर्च किया तो मेरे पास मेरे फ़ॉन्ट का नेम सेम वही आया जो मैंने इंस्टॉल किया था। मोहम्मद इरफान, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। ठीक है, अलाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलाइनमेंट्स को यूज़ करना अपने डिज़ाइन में। एग्जैक्टली जब आप कोई कैनवा पे कर रहे हो डिज़ाइन या इलस्ट्रेटर में, कहीं पर भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, अलाइनमेंट्स, लेआउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बैलेंस, अनबैलेंस, इन सबको आपने ध्यान रख के अपनी डिज़ाइनिंग को कंटिन्यू करता है। तो थर्ड हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स। 3 टाइप्स की अलाइनमेंट्स हमारे पास होती हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट होती है वो टेक्स्ट एंड एलिमेंट्स को लेफ्ट साइड पे क्या करती है, ऐड करती है। सेंटर अलाइनमेंट पूरे पेज के सेंटर पे इसको क्या करती है, टेक्स्ट को, इमेजेस को, डिज़ाइन को ऐड करती है। थर्ड हमारे पास राइट अलाइनमेंट, पेज के बिल्कुल राइट वाले एज पे जो है टेक्स्ट को ऐड करती है या अलाइन करती है। तो हम इनको लाइव देख लेते हैं यहाँ पर इलस्ट्रेटर में कि किस तरह से वर्क करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज कर लेती हूँ उसका, ताकि आप लोगों को इजीली दिखे। चलिए ये फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, इसकी साइजिंग थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। फर्स्ट मुझे आर्टबोर्ड को क्लियर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है,
ठीक है, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। अब यहाँ पर अलाइनमेंट्स आप लोगों को कैसे पता चलेंगी, यहाँ पर आप पैराग्राफ के साइड में आप देखेंगे अलाइन का ऑप्शन है, तो ये हमारे पास अलाइन पैलेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो अलाइन ऑब्जेक्ट्स है उसमें आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, देन राइट अलाइनमेंट है। ठीक है, इसी तरह से वर्टिकल में भी आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। वर्टिकल आपको टॉप, सेंटर, देन बॉटम। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन में भी यहाँ पर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आपने टॉप, सेंटर या बॉटम में, हॉरिजॉन्टली करनी है, तो बहुत सारे यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट्स को लेफ्ट राइट किस तरह से करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो करेक्टर के नीचे हमारे पास एक और पैनल है, वो है हमारे पास पैराग्राफ का। तो यहाँ पैराग्राफ में यहाँ पर हमारे पास अलाइन लेफ्ट है क्योंकि ये ऑलरेडी लेफ्ट हो चुका है। सेंटर तो आप देखिए टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में जा रहा है। राइट तो ये और भी क्या हो गया, राइट भी हो गया क्योंकि ये सिलेक्ट हमारा ऑटोमेटिकल से यही वाला है। देखिए ये टेक्स्ट बिल्कुल क्या हो गया, राइट में हो गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जस्टिफाई अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट का मतलब होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों को इक्वली, देखिए दोनों को उसने क्या किया, इक्वली अलाइन कर दिया। ठीक है, इसको कहते हैं हम जस्टिफाई अलाइनमेंट। सेकंड हमारे पास क्या है, जस्टिफाई अलाइन विथ लास्ट लाइन। ठीक है, लास्ट लाइन के हमने साइड क्या किया, जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में करना है आपने, या तो आप ऑल लाइन्स को जस्टिफाई करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्टिफाई लाइन का मतलब होता है कि आप लेफ्ट राइट दोनों को साथ में क्या करें, अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, अलाइनमेंट का समझ में आ गया आप सबको कि अलाइनमेंट्स आपने किस तरह से करनी है। ठीक है, ये पैराग्राफ मेरा क्या हो गया, सेंटर अलाइन हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात, जब भी आप अलाइनमेंट्स को यहाँ तो आप राइट में रख रहे हो, ठीक है, जब भी आप अलाइनमेंट को राइट में रखना चाहें अपने डिज़ाइन में, पोस्टर में, या अक्सर आपने बुक्स में देखा होगा, बुक्स में जो है अक्सर जो अलाइनमेंट्स होती है वो या तो राइट होती है या तो लेफ़्ट होती है। तो जो राइट वाली अलाइनमेंट होती है उसमें आपने ध्यान रखना है कि ये जो आपका टेक्स्ट है ये बिल्कुल इक्वल साइजिंग में होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कम नहीं करना आपने। ठीक है, इस तरह से तो अलाइनमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए। जब भी आप टेक्स्ट को राइट साइड में लिखना चाहें तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सिर्फ ये नहीं करना, आपने टेक्स्ट यूज़ कर लिया और यहाँ पर आपने कोई भी टेक्स्ट लिख लिया, देन आपने इसको क्या किया, उठा के राइट पे कर दिया। ठीक है, जिस तरह से ये वाला है, तो ये मेरा समझ ले कि ये राइट साइड है, तो मैंने ये टेक्स्ट को जो है राइट साइड पे रख लिया। नहीं, जब भी आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो कहीं पर भी, तो आपने राइट अलाइनमेंट को सिलेक्ट करके रखना है। इससे आपकी क्या होती है, मार्जिन भी सही दिखती है और अलाइनमेंट्स भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। तो जब व्यूअर होता है, जब उसको टेक्स्ट पढ़ना होता है तो इजीली टेक्स्ट को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। देखिए फ़ॉन्ट और अलाइनमेंट में से किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलें। चलिए ठीक है, आज हमने पढ़ना है पेन टूल। तो पेन टूल के मैं स्लाइड दिखा देती हूँ फर्स्ट। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि पेन टूल होता क्या है, व्हाट इज़ पेन टूल। देखिए पेन टूल जो है वो अलो करता है कि हम क्रिएट कर सकते हैं कस्टम शेप्स को, पाथ को, कर्व को। कहीं पर भी हमें किसी भी शेप को क्रिएट करना है। अब मान लें कोई ऐसी शेप मुझे क्रिएट करनी है जो इलस्ट्रेटर में जो है टूल बार में नहीं है उसकी शेप, तो मुझे इसको क्रिएट करना है। तो मैं किससे क्रिएट करूँगी, तो विथ द हेल्प ऑफ पेन टूल हम उसको ईजिली क्रिएट कर सकते हैं, उसको कस्टम कर सकते हैं शेप को। ठीक है, कोई भी प्लेसिंग हो एंकर की, कोई भी पॉइंट हो, उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं जो उसके हैंडलर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा पेन टूल का यूज़ क्या होता है। ठीक है, ड्राइंग करनी है आप लोगों ने, लोगोस, आइकन, इंस्ट्रक्शन आपने जो है क्रिएट करने हैं। ठीक है, अब मान लें क्लाइंट ने आपको ऐसी रिक्वायरमेंट दी हुई है कि लोगो क्रिएट करने की, कि उसको आपने खुद के क्रिएट करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप लोगो क्रिएट कर लें। ठीक है, AI जनरेटर हमारे पास बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो लोगो क्रिएट करके देती हैं, लेकिन क्लाइंट्स को इजीली पता चल जाता है कि हमने लोगो जो है क्रिएट किया हुआ है AI की मदद से, खुद से नहीं बनाया हुआ। तो जब आप आपको जो लोगो है खुद बनाना हो
तो आप उसको पेन टूल की हेल्प से लोगों को क्रिएट कर सकते हैं, या कोई भी आइकन आपको क्रिएट करना हो तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा कस्टम शेप, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई ऐसी शेप हो इलस्ट्रेटर में कि वो वहाँ पर हो ही ना, तो मुझे ऐसी शेप क्रिएट करनी है तो मैं कैसे क्रिएट करूँगी, तो विथ द हेल्प ऑफ पेन टूल हम शेप को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड कि जो भी हमारी कर्व्स होती है उसको बिल्कुल स्मूथ बना देता है, और जो एंगल्स हमारे होती है उसको बिल्कुल शार्प बना देता है, यानी कि जो भी हमने शेप क्रिएट की वो बिल्कुल एग्जैक्टली क्रिएट होती है, ना इसमें कर्व ज़्यादा शार्प होते हैं, ना इसके एंगल्स जो है वो ज़्यादा ओवरलोड होते हैं। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि पेन टूल को इजीली एग्जैक्टली यूज़ किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पेन टूल का ऑप्शन है। आप मैजिक टूल के नीचे आप देखेंगे आपके पास एक पेन टूल हो जाएगा, तो ये हमारे पास पेन टूल है। तो जब भी पेन टूल के साथ ये स्टार वाला आइकन हो तो ये एक कंप्लीटेड पेन टूल आपने सिलेक्ट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर इसको जैसे ही रखा, ठीक है, इसको मैंने क्लिक करने के बाद आप देखिए ये साइन जो है माइनस में चेंज हो गई। तो अब आपने कोई भी शेप क्रिएट करनी है, तो क्रिएट किस तरह से करनी है, अब आपने पेन टूल सेलेक्ट कर लिया, तो आपने माउस का जो लेफ्ट है, ठीक है, उसको आपने करना है देन ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, ये जो है क्रिएट हो गई। उसके बाद आपने इसको क्लोज कैसे करना है, तो क्लोज करने के लिए जो आपका ये जो सेकंड वाला एंकर है आपने इसको क्लिक करना है, तो ये एक आपके पास जो हैंडलर है वो क्लोज हो जाएगा। देन उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है, तो आप देखिए पेन टूल बिल्कुल गायब हो गया। तो मैं इसको कलर स्ट्रोक में दे देती हूँ, और स्ट्रोक की साइज़ जो है हम थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से ये एक शेप हमने जो है क्रिएट की है। ठीक है, अब देखिए मैंने एक एरो क्रिएट किया है विथ द हेल्प ऑफ पेन टूल। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली काम होता है पेन टूल का। अब देखिए यहाँ पर टूल बार में मेरे पास कहीं पर भी एरो नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी मेरे पास एरो नहीं है, तो मुझे यहाँ पर एरो क्रिएट करना था, तो मैंने विथ द हेल्प ऑफ पेन टूल मैंने एरो को क्या किया, क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसी तरह से आपने पेन टूल का यूज़ करना है। देखिए पेन टूल का यूज़ जो है वो बिल्कुल सिंपल है, इसको जो है समझना बड़ी मुश्किल बात नहीं है। पेन टूल बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, माउस का लेफ्ट, देन आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, फर्स्ट आपने इसको कहीं पर भी क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक नहीं करेंगे तो डिज़ाइनिंग नहीं क्रिएट होगी। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं पिंटरेस्ट ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, हम सपोज़ कर लेते हैं कि मुझे एक पोस्टर बनाना है, लेकिन मुझे पोस्टर जो है वो इसी शेप में बनाना है। ठीक है, ये जो पोस्टर की डिज़ाइनिंग है मुझे इसी शेप में पोस्टर क्रिएट करना है। ठीक है, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से मुझे इसको क्या करना है, क्रिएट करना है। तो हम उसको कॉपी कर लेते हैं। हम एक न्यू आर्ट टूल ले लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट साइज में मैंने इसको रखा है, तो हम इसको जो है पेस्ट कर लेते हैं इमेज को। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ न्यू जो थिंग्स है वो बताने वाली हूँ कि जब आप पेन टूल को किसी पोस्टर पे आपने, अब मान लीजिए ये पोस्टर आपने क्रिएट करना है, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आपने इस इमेज को जो है लॉक करना है। लॉक किस तरह से करना है, आप यहाँ पर अपने माउस में अपने कीबोर्ड से Ctrl+2 करेंगे तो आप देखें ये जो इमेज है लॉक हो गई है। अब मैं इसको सिलेक्ट भी कर लूँ तो ये अपनी जो पोजीशन से जो है वो हिलेगी नहीं। ठीक है, अब ये बिल्कुल लॉक हो गई है। ठीक है, देखिए बिल्कुल भी नहीं मूव कर रही है, बिल्कुल लॉक हो गई है। ठीक है, अब आप इजीली इसके ऊपर पेन टूल जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने इस तरह से रखा, देन अगेन आपने माउस का लेफ्ट,
ठीक है, देख सकते हैं इजीली डिज़ाइनिंग जो है वो बिल्कुल क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब देखें इसकी स्ट्रोक का कलर मैं चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली जो है स्ट्रोक दिख जाए कि कहाँ पर हमने पेन टूल को जो है यूज़ किया है। देखिए ये ब्लैक से आपको लाइन शो हो रही है, ये मैंने अभी विथ हेल्प ऑफ पेन टूल मैंने इसको क्रिएट किया है। ठीक है, आपने इसी तरह से जो है पेन टूल की मदद से डिज़ाइन को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर एक सर्किल है, तो मैं एक इलिप्स टूल ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने इसको देखना है सेंटर। अब ये मेरे पास सेंटर शो हो रहा है, तो माउस का लेफ्ट अल्ट और शिफ्ट तीनों को साथ में आपने होल्ड करके रखना है। ठीक है, देन माउस का लेफ्ट अल्ट देन शिफ्ट। ठीक है, तीनों को एक साथ रिलीज नहीं करना। फर्स्ट आपने माउस के लेफ्ट को रिलीज करना है, देन सेकंड आपने अल्ट को, देन थर्ड आपने शिफ्ट को जो है रिलीज करना है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक जो है वो सर्कल भी क्रिएट हो गया। ठीक है, आपने बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन आपका जो सेकंड आर्ट बोर्ड है उस पर आप इसको क्या करेंगे, लेके जाएंगे। ठीक है, ये शेप बिल्कुल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मैं इसी शेप के साथ कोई भी अपना पोस्टर जो है डिज़ाइन कर सकती हूँ। मेरी जो भी रिक्वायरमेंट होगी पोस्टर की वो मैं यहाँ पर ऐड भी कर सकती हूँ। आप इस बटन को चाहें इस बटन को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर है। देखिए कैनवा पे काम करना बहुत आसान है, क्योंकि कैनवा पे आपको सारी चीज़ें कस्टमाइज मिलती हैं। वहाँ पर आप जितने भी पोस्टर जो है वो क्रिएट करते हैं वो आपको डिज़ाइनिंग के साथ मिलते हैं। लेकिन इलस्ट्रेटर में अगर आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है कि मैं पोस्टर किस तरह से क्रिएट करूँ, तो आपने पिंटरेस्ट पे पोस्टर को कॉपी करना है। देन पेस्ट करने के बाद आपने इमेज को लॉक करना है। लॉक इस वजह से करना है ताकि जो आप पेन टूल उसके ऊपर यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल जो है वो हिले नहीं, अपनी मूविंग ना करें। जी दाऊद, मैं रिपीट कर रही हूँ टॉपिक को अगेन। ठीक है, फर्स्ट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन मैं आप लोगों को दिखा दूँगी अगेन ओवरव्यू करके। ठीक है, तो फर्स्ट आपने क्या करना है, इमेज को लॉक करके रखना है। इमेज को लॉक करने से आपके पास बेनिफिट ये होगा कि आप जब उसके ऊपर पेन टूल से जो है डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे तो आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। ठीक है, मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ कि जब आपकी जो पिक्चर है वो अनलॉक हो और आपने इसको उसके ऊपर जो है वो पिंटरेस्ट जो है पेन टूल अपना यूज़ करना है, तो आप देखना वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा इजीली। ठीक है, जैसे अब आपने इमेज को अनलॉक कैसे करना है, लॉक का पता चल गया आप सबको। अब मुझे फर्स्ट ये पता है कि आप सबको लॉक का पता चल गया कि इमेज को लॉक किस तरह से करना है। अगर पता चल गया तो वो की का नाम मुझे बता दें यहाँ चैट में। देखिए जल्दी से बता दें कि वो की का नाम क्या था जिससे हम इमेज को जो है लॉक करेंगे। मैं अगेन रिपीट कर दूं? चलिए ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर दूंगी। ठीक है, ये मेरे पास इमेज है, तो फर्स्ट इसको अनलॉक कैसे करना है। अनलॉक करने के लिए आपने क्या करना है, अपने माउस अपने कीबोर्ड का कंट्रोल ऑल्ट देन 2 आपने प्रेस करना है तीनों को साथ में। तो आप देखें इमेज जो है वो अनलॉक हो गई। अब आपको उसको कहीं पर भी मूव करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरी जो इमेज है वो भी अनलॉक है और अब मुझे पेन टूल के ऊपर वर्क करना है। तो आप देखिए जब मैं इसको करूँगी ना, तो आप देखिए साथ में बहुत सारी सिलेक्शंस आ रही हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी सिलेक्शंस आ रही होंगी। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए ये पूरा जो इमेज है ना वो बिल्कुल शो हो रहा है पेन टूल के साथ। ठीक है, देखिए अभी ये जो है ना वो कम्प्लीटली क्या हो रहा है, शो हो रहा है। जब भी आप पेन टूल डिज़ाइन कर रहे होंगे ना, तो साथ ही साथ इमेज का जो आउटपुट है, जो इमेज हमारी सिलेक्टेड है, वो भी आपके पास जो है वो सारी सिलेक्ट हो रही होगी। ठीक है, ये हमारे पास जो डिज़ाइन जो अभी हमने इसको क्रिएट किया है। ठीक है, अब मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूँगी ना, तो आप देखिए साथ में इसकी इमेज भी साथ में आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने नहीं करना है।
इमेज को आपने फर्स्ट जो है लो करना है। लो किस तरह से करना है, कंट्रोल देन आपने 2 दोनों को साथ में प्रेस करना है तो इमेज आपकी लो हो जाएगी। ठीक है, देन उसी इमेज को आपने अनलॉक कैसे करना है, कंट्रोल और देन आपने 2 को प्रेस करना है तो ये जो आपकी जो इमेज है वो अनलॉक हो जाएगी। देन आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? दाऊद आपको समझ में आ गया क्योंकि मैंने पार्ट को अगेन रिपीट किया है। चलिए अब बता दें कि वो दो कौन सी कीज़ है जिससे हम इमेज को लॉक और अनलॉक करते हैं। गुड दाऊद, आपने बिल्कुल सही बताया कि फर्स्ट हमने कंट्रोल और 2 को प्रेस करना है, देन अनलॉक के लिए हमने कंट्रोल अल्ट और 2 को प्रेस करना है। ठीक है, ये आप सबको समझ में आ गया पेन टूल का? ठीक है, सेकंड हम आज ये सीखेंगे कि इमेज को किसी शेप के अंदर हमने किस तरह से ऐड करना है। ठीक है, तो हम गूगल से कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। कोई भी इमेज हम एक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली इमेज हम ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इमेज को, देन इमेज को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब ये मेरे पास एक इमेज आ गई। अब इस इमेज को जो है मैंने सर्कल की शेप में क्या करना है, इस इमेज को मैंने ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट मैं इसको भी यहाँ पर साइड में कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने इमेज को लॉक नहीं करना, आपने क्या करना है, सर्कल लेना है। इस इमेज के ऊपर आपने सेंटर को पहले ढूंढना है। देखिए मुझे सेंटर मिल गया, देन आपने सर्कल यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। मैं सर्कल का जो स्ट्रोक कलर है वो चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा, जिस वजह से आपको सर्कल दिख जाए। ठीक है, ये मेरे पास सर्कल जो है क्रिएट हो गया। अब इस इमेज के अंदर हमने ऐड करना है तो इमेज को बिल्कुल सर्कल की साइड में हमें रखना है। ठीक है, ये इमेज आ गई। ठीक है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, इमेज और सर्कल दोनों को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों को साथ में सिलेक्ट किया है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल देन 7 को प्रेस करना है। अब देखिए इमेज जो है वो सर्कल के अंदर ऐड हो गई है। ठीक है, ये वाली यहाँ पर सर्कल का कलर अगेन। ठीक है, अब ये जो हमारी जो इमेज हो क्या होगी, सर्कल के अंदर ऐड हो गई। अब आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, अब आपके पास एक ही सिलेक्शन होगी, वो होगी सर्कल की। जो इमेज की सिलेक्शन है वो नहीं होगी क्योंकि अभी इमेज जो है वो सर्कल के अंदर ऐड हो गई है। ठीक है, इस तरह से आपने किसी भी शेप में इमेज को ऐड करना है। हम कोई एक और इमेज ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए ये इमेज हम कॉपी कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ। इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इमेज को मान लें मैंने जो है रेक्टेंगल में मैंने इमेज को ऐड करना है। तो फर्स्ट मैंने रेक्टेंगल को क्रिएट करना है। हम इसका कलर एंड स्ट्रोक, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, साथ में सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 7 दोनों को साथ में प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं जो इमेज है वो शेप के अंदर ऐड हो गई है। ठीक है, अब आप इसको सिर्फ एक ही बार को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इमेज आपके पास सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया सबको?
समझ में आ गया सबको कि इमेज को किस तरह से किसी शेप में ऐड करना है। जी दाऊद, आपने Ctrl+7 दोनों को साथ में प्रेस करना है, देन इमेज जो है वो शेप के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, देन हमने आगे भी आज कुछ कंटिन्यू करना है लेक्चर को। देखिए जल्दी से चैट में प्रेजेंट कर दे ताकि मैं एक साथ सबकी अटेंडेंस जो है वो लगा दूँ। आप सबने अपनी अटेंडेंस चेक करनी है कि आप सबकी अटेंडेंस लगी है या नहीं। जी जी, मैंने अटेंडेंस ऐड कर दी है, आप सब अटेंडेंस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कुछ शेप्स जो है वो क्रिएट कर लेती हूँ। हम इसका कलर जो है वो फिल कर लेते हैं, कोई भी, चलिए ब्लू कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रेक्टेंगल शेप को सर्कल के, मतलब मैंने तो टॉप पे रखा था लेकिन जो रेक्टेंगल है वो सर्कल के बैक पे जाके ऐड हो गया। तो अगर आपको रेक्टेंगल को सर्कल के टॉप पे आपने रखना है तो आप जैसे इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अरेंज का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपने ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को टॉप पे रखना। ब्रिंग टू फॉरवर्ड का मतलब होता है कि वन स्टेप आपने पीछे रखना है इसको। ठीक है, और सेंड टू बैकवर्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल सर्कल के पीछे ही, ठीक है, मतलब एक स्टेप पीछे। और सेंड टू बैक का मतलब होता है कि सर्कल के बिल्कुल ही पीछे आपने इसको ऐड करना है। ठीक है, तो मुझे अभी रेक्टेंगल को सर्कल के ऊपर ऐड करना है, तो मैं जैसे ही इसको ब्रिंग टू फ्रंट करूँगी तो आप देखें सर्कल जो है इसके ऊपर क्या हो गया, रेक्टेंगल सर्कल के ऊपर आ गया। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको फॉरवर्ड करूँगी ना तो आप देखें, क्योंकि अभी फॉरवर्ड नहीं हो रहा क्योंकि एक स्टेप तो है ही नहीं इसके पीछे, वो तो सर्कल था। ठीक है, एक शेप और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए मैं इनका कलर चेंज कर लेती हूँ। चलिए ठीक है, अब मुझे ये जो रेड वाला सर्कल है मुझे इसको क्या करना है, ब्रिंग टू बैकवर्ड करना है। तो आप देखेंगे ऑरेंज से एक स्टेप जो है वो बैकवर्ड चला गया। अब मुझे इस वाले सर्कल को क्या करना है, बैक करना है। तो आप देखें येलो से ये जो है 2 स्टेप जो है वो बैकवर्ड चला गया। ठीक है, अब मुझे इसको, इस वाले को जो है ना फ्रंट पे रखना है। तो मैं जैसे ही ब्रिंग टू फ्रंट करूँगी तो आप देखिए ये जो है सबसे फ्रंट पे आ गया। ठीक है, ये एक्चुअली वर्क होता है अरेंज में, हमारे पास फ्रंट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और ब्रिंग जो हमारे पास बैक है उसका काम होता है ये। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको, क्योंकि इसकी आप सबको नीड पड़ेगी जब भी आप कोई शेप को किसी और शेप के ऊपर रखना चाह रहे होंगे तो विथआउट दिस ऑप्शन ये शेप जो है एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगी। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको।
ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है सिंबल्स का भी ऑप्शन है इलस्ट्रेटर में। आप किसी भी सिंबल को यूज़ करना चाहें तो आप इसको इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रशेस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ब्रशेस, ब्रशेस क्या होते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट में ब्रशेस किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैं ये सारी कीज़ जो है आप लोगों को सेंड कर दूँगी। एक्चुअली ये कीज़ मैं टाइप करके बल्कि भेज दूँगी, क्योंकि इसकी मेरे पास कोई पिक वगैरह नहीं है कीज़ की। ठीक है, मुझे तो याद हो गई अभी कीज़। वैसे मैंने आप लोगों को भेजा तो था इलस्ट्रेटर में 2। ठीक है, चले ठीक है, मैं इनकी भेज दूँगी अलग से, कीज़ के बारे में बता दूँगी आप सबको एक बार। बाकी ये लेक्चर तो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएंगे लेक्चर के एंड में। जी जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ इस तरह की कीज़ है जो इलस्ट्रेटर जो है वो खुद उसमें नहीं डालता, उसकी जो हमारे पास शीट है उसमें वो ऐड नहीं करता। उसने हर जगह पे कंट्रोल है, कंट्रोल भी इस तरह से बताया हुआ है, तो वो कीज़ भी सही है। लेकिन हम जो कंट्रोल है, कंट्रोल भी इस तरह से हम प्रेस कर रहे होंगे तो हमें नहीं पता चलता कि कौन सी कीज़ का वर्क जो है वो कब यूज़ है। तो अब मैं इन वाली कीज़ जो मैंने यहाँ पर यूज़ की है मैं उन सबका आपको बता दूँगी, ग्रुप में मैसेज कर दूँगी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप सबने प्रैक्टिस की थी जो मैंने आप सबको टास्क दिया था, क्योंकि मुझे अभी तक एक ही स्टूडेंट ने जो है वो टास्क करके दिखाया था, उसने बॉक्स क्रिएट करके दिखाया था और एक साथ में शेप भी क्रिएट की हुई थी उसने। जी जान गई हूँ, मैंने अटेंडेंस लगा दी है, मैं दिखा देती हूँ आपको, आप अटेंडेंस अपनी चेक कर लें। जान गई हूँ जी, देखिए मैंने प्रेजेंट कर दिया है आपको। ठीक है, आपकी अटेंडेंस 62.5 हुई है अभी तक। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चन? अच्छा, मुझे आंसर करें कि आप सबने वो किया था टास्क जो मैंने आप सबको दिया था। देखिए, कोई आपको इशू वगैरह वहाँ पर आपको आया हो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, इनकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ याद नहीं होगी। ठीक है, जिस तरह से मुझे अभी सारी चीज़ का सारा कुछ याद हो गया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है कई बार तो मैंने डिज़ाइनिंग बहुत की हुई है, मैं पोस्टर को ज़्यादा क्रिएट करती हूँ, तो उस वजह से मुझे जो है कीज़ याद हो गई है। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी सारी कीज़ जो है वो याद हो जाएंगी। क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट टास्क होगा वो यही होगा पेन टूल के ऊपर। तो पेन टूल में आपने इमेजेस को इंसर्ट किस तरह से करना है वो भी आपने करना है। तो विथ द हेल्प ऑफ पेन टूल आपने एक पोस्टर क्रिएट कर देना है मुझे। तो वो अभी के लिए नहीं है, नेक्स्ट क्लास में जब हम ब्रशेस वगैरह ये सब कुछ पढ़ लेंगे और पेन टूल का एक प्रॉपर एग्जाम्पल करेंगे विथ द हेल्प ऑफ पोस्टर। ठीक है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स मैं यहाँ पर लिख लूँगी, देन अब विथ द रिक्वायरमेंट्स हम पोस्टर को क्रिएट करेंगे विथ द हेल्प ऑफ पेन टूल। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को एक टास्क दूँगी पेन टूल का। ठीक है, चले तब तक हम कुछ और पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये ओपेसिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं आज आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक इमेज है, तो अब इस इमेज का मैंने जो है ना ट्रांसपेरेंसी कम करना है, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी पे हमारे पास जो है ओपेसिटी आती है। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, ये ओपेसिटी होती है। तो ओपेसिटी पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 100% है, अभी आप 70, 80, 90% आप रख सकते हैं। ठीक है, आपने इमेज को क्रॉप करना है। अच्छा, इमेज को ट्रेस किस तरह से करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि इमेज का बैकग्राउंड आपने किस तरह से रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पर इलस्ट्रेटर में ये जो यहाँ पर इशू है वो ये है कि यहाँ पर आप वाइट बैकग्राउंड जो ईजिली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये ब्लू बैकग्राउंड है, अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो ये रिमूव नहीं होगा एग्जैक्टली। ठीक है, जिस तरह से वाइट बैकग्राउंड रिमूव होगा उस तरह से ये वाला जो है
वो रिमूव नहीं होगा। ठीक है, अगर रिमूव हो भी जाता है तो उसके साथ हमारे पास कुछ पिक्सेल्स जो है वो शो होती है इमेज में, और साथ ही यहाँ पर डॉट्स जो है ब्लू कलर यहाँ पर शेड हो जाता है। कई जगहों पे बिल्कुल इमेज जो है रिमूव नहीं होती है, तो हमें इरेजर टूल से हमें क्या करना होता है कि साइड वाले सारे को जो है हमें रिमूव करना होता है। तो जब हम इरेजर टूल यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर बैकग्राउंड में, तो जो बैकग्राउंड का एग्जैक्टली जैसे उसका हैंड हो गया बैकग्राउंड में, या ये पेंसिल है, तो ये साथ ही साथ पेंसिल भी रिमूव हो जाती है। जैसे अगर मैंने इसको इस तरह से रिमूव करना था इमेज में, तो आप देखिए ये रिमूव तो हो रहा है। ठीक है, ये रिमूव हो रहा है। ठीक है, ये रिमूव हो रहा है सारा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ये सारी पेंसिल भी क्या होती है इसके साथ रिमूव हो रही होती है। ठीक है, अभी मैंने इमेज को ट्रेस नहीं किया है, तो जब आप इमेज को ट्रेस करे होंगे तो इस तरह से आपके पास पिक्सेल्स शो होंगी, तो फिर आपने इसको इरेज करेंगे तो बिल्कुल सारी इमेज कभी रिमूव हो जाती है, तो फिर हम इसको बैकवर्ड नहीं ला सकते यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए आपने एक वेबसाइट का यूज़ करना है, मैंने आपको बताया भी था रिमूवर बीजी के नाम से। तो वहाँ से आपने क्या करना है, बैकग्राउंड को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये हमारे पास पेन ब्रश टूल है। जैसे ही आप इसके राइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ब्लो ब्रश टूल, उसके साथ आपकी यहाँ पर कीज़ भी शो हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ब्रश टूल होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये कुछ टाइप्स है ब्रश टूल की। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, डॉटेड, 10 डॉटेड, अगर आपको उसको क्रिएट करना है तो आप देख सकते हैं। देखें इस तरह से क्या हो रहा है, ब्रश जो है वो 10 डॉटेड में क्या हो रहा है, क्रिएट हो गया है। ठीक है, आपने बेसिक में लेना है तो बेसिक में भी हो जाता है। ठीक है, ये मेरा बेसिक है। ठीक है, आपने कोई भी यहाँ पर शेप लेनी हो, ठीक है, जैसे ये मेरा ब्रश टूल है। ठीक है, तो ब्रश टूल इस तरह से वर्क कर रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा हम इसकी टाइप्स ही पढ़ेंगे। अब ये जो बेसिक के साथ इसकी जो ये वाली जो टाइप्स हैं, यहाँ पर यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे बिल्कुल इस तरह से होता है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने शेप कोई क्रिएट की हुई है ब्रश से, बल्कि मैं डॉटेड में ले लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसका कलर आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये मैंने ब्रश से एक जो है शेप क्रिएट की है। मैं जैसे इसको क्लिक करूँगी ना, तो इसके जो एडजेस होंगे वो बिल्कुल उसी शेप में हो जाएंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें इसकी जो सारी जो एजेस हैं वो बिल्कुल उसी शेप में होगी जो वहाँ पर हमने सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, ये वर्क होता है ब्रशेस का। ठीक है, आपने कोई भी शेप लेनी है ना, तो आप देखें इसके एजेस जो हैं वो बिल्कुल उसी शेप में चेंज हो जाएंगे। आप रीसेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर आ जाइए ऑब्जेक्ट। अब जैसे आप ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अरेंज भी दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको लॉक का भी दिख रहा होगा। तो आपने किसी इमेज को अगर लॉक करना है तो आपने सेलेक्ट करना है इमेज को, ऑब्जेक्ट में जाकर इसको लॉक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा। इमेज बिल्कुल क्या होगी, लॉक हो गई। देन आपने इसको अनलॉक करना है तो अनलॉक ऑल पे क्लिक करेंगे तो इमेज आपकी अनलॉक भी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, पाथ है, शेप्स है। तो शेप में कन्वर्ट टू शेप, एक्सपेंड टू शेप का भी ऑप्शन है यहाँ पर, इमेज ट्रेस का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पर आपको हाइड का भी ऑप्शन है, देन शो ऑल का भी ऑप्शन है। अगर आपने किसी भी चीज़ को हाइड करना है तो यहाँ पर आप उसको हाइड भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको हाइड किया, ये वाले शेप को देखिए वो हाइड हो गया। देन मैं अगेन यहाँ पर आऊँगी शो ऑल, तो अब देखिए मेरे पास इमेज जो है अगेन शो होने लगी है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? देखिए ब्रशेस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसका कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे, टाइप्स भी पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, क्लास एंड होने वाली है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ सकता है।
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी बिल्कुल, मैंने एक वेबसाइट निकाली है, उस वेबसाइट में आपको कैनवा प्रो मिल जाएगा, लेकिन उसमें ये है कि आपको एक टीम के साथ जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसमें आप एक टीम के साथ जो है कैनवा प्रो का एक्सेस यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आप इंडिविजुअली यूज़ कर रहे होंगे उसको, कैनवा प्रो को, ठीक है। अगर आप कैनवा से डायरेक्टली कैनवा प्रो परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन वहाँ पर एंटर करेंगे तो आपकी अकाउंट से पैसे वहाँ पर कट कर दिए जाएंगे, फिर उसके बाद आपको एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट आपको ट्रायल दिया जाएगा 30 डेज़ का, आई थिंक 30 डेज़ का ट्रायल होता है, तो फर्स्ट आपको 30 डेज़ का ट्रायल दिया जाएगा। देन उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे कट कर दिए जाएंगे। देन उसके बाद आपको ईमेल आएगी एक्सेस की, तो उसके बाद आप कैनवा प्रो जो है एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैनवा से करना चाहें तो कैनवा से भी आपको मिल जाएगा। मैं एक वेबसाइट आपकी, चलिए मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी उस वेबसाइट की, ठीक है, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा उस वेबसाइट से। ठीक है, मुझे कैनवा प्रो जो है वो एग्जैक्टली मिल जाता है इस वजह से क्योंकि हमारी जो है ग्राफिक्स की जो टीम बनी हुई है यहाँ कैनवा पे, तो हमारा जो कुछ स्टूडेंट्स का है प्रेसिडेंट है ना, वो एक्चुअली ये लेता है कैनवा प्रो वगैरह।